वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहे। दुखी रहना, चिंता करना मतलब कि आप नास्तिक हो। मेरे कहने का अर्थ ये है कि जिसको ईश्वर में विश्वास नहीं है वो चिंता करेगा और दुखी रहेगा। जिसको ईश्वर में विश्वास है वो हर वक्त सकारात्मक ऊर्जा के साथ कर्म करेगा। जिस उद्देश्य से परमपिता परमात्मा ने हमें इस धरा पे भेजा है उसका मूल उद्देश्य है कि जो प्रकृति परमपिता परमात्मा ने बनाई है उस प्रकृति का संतुलन बनाते हुए इस सृष्टि में मौजूद प्रत्येक जीव की रक्षा करना यही मनुष्य का मूल कर्तव्य है और यही धर्म है। धर्म का अर्थ भी यही है कि ईश्वर ने जो संविधान विधान बनाया है उसके अनुसार अपना जीवन यापन करना। ईश्वर ने क्या बनाया? ईश्वर ने जल बनाया, ज़मीन बनाई, वायु बनाया, आकाश बनाया, समस्त जीव जंतु और पेड़ पौधे बनाए। तो इन सब की रक्षा करना मनुष्य का मूल कर्तव्य है। खैर, आज का जो वीडियो है वो सकारात्मकता के ऊपर है और ये यथार्थ हमारे व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है जो आज आप सबके साथ हम साझा कर रहे हैं। ये बात है लगभग 9 वर्ष पहले की। जो ये बरगद के आप पेड़ देख रहे हो, शायद हमारे जीवन का अगर सबसे कीमती और सबसे महत्वपूर्ण अगर कुछ है और अगर ये कहूँ सरल शब्दों में कि मेरे जीवन की सबसे बड़ी कोई कमाई है तो ये बरगद के पेड़ हैं। जीवन की दिशा और दशा परमात्मा बदलता है। हमारे भी जीवन में एक दिन हमने टीवी पे सीरियल देखा भगत सिंह जी का और निकल पड़े कि कुछ अच्छा करते हैं और उस अच्छे की शुरुआत इसी पावन धाम बाबा जयराम दास जी के मंदिर से हुई। और ये जो वृक्ष देख रहे हो ये पहला वृक्ष हमने भाई विनोद कुमार जो अब हमारे बीच में नहीं है उनके साथ मिलके लगाया। और ये जितने भी वृक्ष हैं आप देख पा रहे हो ये सारे के सारे वृक्ष हमारे लगाए हुए हैं। हमारे लिए खुशी की बात है। और एक बात आपको और मैं साझा करना चाहता हूँ कि जब जब इस वृक्ष का विकास होता है, नया पत्ता आता है, तब तब मेरा रक्त बढ़ता है, मेरी खुशी बढ़ती है और मेरी जो सकारात्मक ऊर्जा है वो बढ़ती है। तो खैर ये व्यक्तिगत जीवन का अनुभव है। तो इन पेड़ पौधों को लगाते लगाते बीच में ही हमारे जो मित्र हैं हमें छोड़ के चले गए तो हम अकेले रह गए। एक दिन की घटना बताते हैं, 2 घटना सकारात्मकता की और 1 घटना प्रेम की इस वीडियो में हम आपको दिखाएंगे। ये घटना है आज से 8.5 साल पहले की, जब हम यहाँ पे पेड़ों में पानी डालते थे, मटकों से खोदी लगाते थे। उसी समय जड़ कमज़ोर होने के कारण ये जो विशाल पीपल का वृक्ष देख रहे हो ये गिर गया बारिश के समय में, आंधी के बाद। और जब हम इसके पास गए, इस वृक्ष के पास, तो इसका जो तने, आज जो तन हम देख रहे हैं लगभग ये मेरी मुट्ठी में है, इस तरीके से, केवल इतनी मोटाई इसकी थी और ये बाहर ऐसे जड़ टूट के गिर गई थी। एक बार हमें लगा कि अब शायद ये पेड़ नहीं लग पाएगा, समय लगाना व्यर्थ है। लेकिन अचानक से परमात्मा की एक आवाज़ आई कि प्रयास करने में क्या जाता है। तो हमने इस पेड़ को लगाया और साथ में मेरे एक 1.5 साल का बच्चा था। उठाने की कोशिश की, हम लोगों से संतुलन नहीं बन पा रहा था। और उसी समय जो सामने सफ़ेद रंग की धर्मशाला, उसमें एक बाबा रहते हैं, सेवक हैं, बहुत ही अच्छे बाबा जयराम दास जी के। उन्होंने हमारी मदद की और ये पेड़ खड़ा हो गया। ये देखिए। तो जीवन में कब कौन खड़ा हो जाएगा कह नहीं सकते। आज ये वृक्ष जो है लगभग 40 फीट तक फैल चुका है। तो हमेशा कैंसर के रोगियों को मैं हमेशा कहता हूँ कि सकारात्मक रहिए, डरने की आवश्यकता नहीं है। आपको सिर्फ ये देखना है कि आप किस उद्देश्य से इस संसार में आए, बस वो उद्देश्य पूरा करना है। परमात्मा ने अगर हमें 10 दिन दिए हैं तो हमारे पास 10 दिन ही काफ़ी हैं, बस वो लगा दो इस राष्ट्र को, प्रकृति को और समाज के लिए। तो ये पहली कहानी थी सकारात्मकता की। अब कहानी दूसरी लेके आता हूँ मैं आपको। ये भी बड़ी अजीब घटना है। 26 दिसंबर को हमारे मित्र की पुण्यतिथि होती है
और उस दिन हम गौशाला जाते हैं, और गौशाला से जब हम वापस आते हैं तो यहाँ पे कुछ वृक्ष होते हैं। तो बाबा जयराम दास जी का मेला जनवरी में लगता है, उसकी सफाई करते हुए गलती से ये पौधा जो आप देख रहे हो ये टूट के बिल्कुल अलग गिर गया। और क्योंकि ये जो पौधा था हमारे मित्र का हाथ का लगाया हुआ था, इसलिए हमें बड़ा दुख हो रहा था, क्योंकि मित्र भी जा चुका था और उसकी ये निशानी थी हमारे लिए। वैसे तो पेड़ों के रूप में बहुत सारी निशानियां हैं, बहुत सारी यादें हैं। तो फिर हमने प्रयास किया और हमने दोबारा से गड्ढा खोदा और उसको दबाया, क्योंकि ये ज़मीन में डट नहीं सकता था, भारी भरकम पौधा था और टूट चुका था, बिल्कुल तना अलग हो चुका था। तो ये आज से 5.5 साल पहले की लगाई हुई मिट्टी आज भी यहाँ सुरक्षित है, और मन को इतनी प्रशंसा और ऊर्जा मिलती है कि मैं आपको बता नहीं सकता कि कितना आनंद इस पेड़ को देख के आता है। ऐसे लगता है जैसे सब कुछ मिल गया। और इस प्रकार के लगभग ये 80 पौधे हैं यहाँ पे, जो परमात्मा ने हमें अवसर दिया उन्हें लगाने का, उनकी सेवा करने का। बड़ा आनंद होता है। आज खैर एक और एक्टिविटी चल रही है, एकादशी का दिन है और एक्टिविटी चल रही है इन पेड़ों के चारों तरफ मिट्टी डालने की। और जो अगली हमारी योजना है कि इन पेड़ों का जो जड़ है, ये देखिए, इस तक मिट्टी पहुंचाना। जब इस तक मिट्टी पहुंच जाएगी ये, तो अपने आप ये तना बन जाएगा। तो ये 2 सकारात्मकता की कहानी है। एक कहानी और मैं आपको, सकारात्मकता की तीसरी कहानी आपको मैं बताता हूँ मेरे जीवन की। ये जो वृक्ष आप देख रहे हैं, जो हमारे मित्र स्वर्गीय विनोद कुमार, उनके हाथ का लगाया हुआ अंतिम वृक्ष था। और ये वृक्ष यहाँ पे नहीं लगा था, दरअसल ये रो हम बना रहे थे सीधी, आप वो देख रहे हैं सीधा पेड़, तो इसकी जो डायरेक्शन है विनोद ने यहाँ पे लगा दिया था, इस जगह पे, यानी कि लगभग यहाँ से 8 फीट की दूरी पे। तो देखने को तो यहाँ से भी सिधाई बनती है, वहाँ से भी बनती है, और बचपन से ही जिद्दी स्वभाव रहा है। तो हम जॉब पे चले गए थे, तो वापस आए तो हमने बोला नहीं, ये गलत लगा दिया आपने, इसको उखाड़ते हैं, ये यहीं लगना चाहिए। और ये पेड़ फिर यहाँ लगा, और लगने के बाद पेड़ चल पड़ा, लेकिन ये पेड़ टूट गया। और जिस समय टूटा था, मतलब लगाने के 1-1.5 साल के बाद, और उसी समय हमारा साथी भी हमें छोड़ के जा चुका था। और हमारे जीवन में बड़ी इस पेड़ को देख के बड़ी निराशा होती थी कि देखो अंतिम पेड़ था और उसने अपनी मर्ज़ी से लगाया था, और हमने उसके साथ ज़बरदस्ती करके, जो हमारी एक आदत भी है और हमारी एक शक्ति भी है, जिद करके इसको शिफ्ट कर दिया, और हमारी आँखों में जो है ना आंसू आ गए। लेकिन परमात्मा की कृपा देखिए, और सकारात्मक ऊर्जा की जो मैं बात कर रहा था, मैंने निरंतर इस पे प्रयास किए, लगभग इतना सा इसका तना रह गया था। और ईश्वर की कृपा देखिए, जहाँ ये सिंगल था वहीं से ठीक नीचे से ये 2 तने निकल के आए। और जब ये 2 निकल के आए तो मुझे लगा कि शायद ईश्वर ने हमारी मित्रता स्वीकार कर ली है और 1 के 2 कर दिए हैं। तो ये अंतिम वृक्ष है, इसके 2 तने हैं। तो जब भी इसके सामने आता हूँ तो मुझे लगता है एक मेरा है और एक मेरे मित्र का है, जो इन्हीं पेड़ों में, इस हवाओं में, इस मौसम में कहीं ना कहीं है। तो ये उनके हाथ का लगाया हुआ अंतिम वृक्ष है। तो ये तीसरी मेरी सकारात्मकता की कहानी है और परमात्मा की कृपा है। आज जो चौथी बात मैं आपको बताना चाहता हूँ इस वीडियो के माध्यम से, आज अमूमन हम देखते हैं जीवन में नफ़रत, झगड़े चारों तरफ फैले हुए हैं। शायद मतलब इतने करीबी रिश्ते, जैसे भाई का रिश्ता है उसमें प्रेम नहीं है, जैसे माँ बेटे का रिश्ता है उसमें प्रेम नहीं है, पिता पुत्र का रिश्ता है उसमें प्रेम नहीं है, पति पत्नी का रिश्ता है उसमें प्रेम नहीं है। इतने झगड़े हैं छोटी छोटी बातों को लेके। तो ये एक संदेश के रूप में आपको दिखाना चाहता हूँ। ये भी मेरी आंखों के सामने की घटना है। ये जाड़ का पेड़ आप देख रहे हैं, ये जाड़ का जो पेड़ है, एक जाड़ का पेड़ तैयार होने में लगभग 50 साल लग जाती हैं, और कम से कम 50 साल से ज़्यादा ये पुराना पेड़ है। देखिए, आपने बहुत सारे किस्से पढ़े होंगे न्यूज़पेपरों में, टेलीविज़न में, ज़मीन के विवाद पर भाई ने भाई को मार दिया, कुल्हाड़ी चल गई, भाई भाई की लड़ाई हो गई। देखिए, ये ईश्वर का स्वरूप है।
और इसी उद्देश्य से ईश्वर ने हमें भेजा है। ये जो पौधा है इसके ठीक इसकी छाती पे मैं कहूँ यहाँ पे ये पीपल का बीज, मेरा अनुमान है चिड़िया ने खाया होगा फल पीपल का, और यहाँ पे बीट करी और ईश्वर ने बारिश करी और यहाँ पे ये बीज उग गया, किसी ने नहीं लगाया। देखिए ये देखिए, देखते जाइए। लगभग आज ये 30 फीट का पीपल का पौधा खड़ा है इस झाड़ के पास। ये देखिए अपनी छाती के ऊपर इसने स्थान दिया है। और ये कोई छोटा संदेश नहीं है समाज के लिए, ये कृपा है। और अगर इसको समझ जाएं हम तो हमारा जो जीवन है वो सफल हो जाएगा। हम सब ईश्वर की संतान हैं और हमारा मूल दायित्व कर्तव्य है कि जो ईश्वर ने व्यवस्था बनाई है उसे उसी स्वरूप में चलाते रहना। इसी में संपूर्ण जीव जगत का कल्याण है। वंदे मातरम, जय भारत। भाई राजीव दीक्षित अमर रहें। तो बस यही एक मेरा उद्देश्य था, क्योंकि कैंसर के रोगी जो हार मान लेते हैं, मैं उनको सिर्फ एक ही बात कहना चाहता हूँ, जीवन कितना है, सांसें कितनी है, ये किसी को नहीं पता, सब ईश्वर ने निर्धारित किया हुआ है। और जीवन का अगर कोई सबसे बड़ा सत्य भी है तो वो एक ही है, मृत्यु। दुनिया का कोई वैज्ञानिक, कोई पूंजीपति जिसको ना नियंत्रित कर पाया ना जिसको टाल पाया। जो हमारे आराध्य हैं, जो हमारे पूजनीय हैं, वो सब आए थे और इस धरा से गए। लेकिन वो हमारे आराध्य और पूजनीय इसलिए है क्योंकि उन्होंने कर्म किए राष्ट्र, प्रकृति और समाज के लिए। तो मेरा एक सीधा सा संदेश है, सरल सा संदेश है, किस लिए चिंता करनी, सिर्फ अपना पूरा जीवन लगा दो राष्ट्र, प्रकृति और समाज के लिए। बोलो भारत माता की वंदे। भाई राजीव दीक्षित, गौ माता की, धरती माता की, इनकलाब। इन पेड़ों के बाद जो मेरे पास सबसे ज़्यादा बड़ी पूंजी है, जो ऊर्जा का स्रोत है, ये मेरे नन्हे नन्हे बच्चे। आइए मिलाते हैं। नाम बेटा? नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नेताजी सुभाष चंद्र बोस। नाम बेटा? लाल बहादुर शास्त्री। ये देखो, लाल भी है, बहादुर भी और शास्त्री भी है। और ये महर्षि चरक। महर्षि चरक। इसने संकल्प लिया हुआ है कि जिंदगी भर जो है ना ये रिसर्च करेगा और कैंसर के ऊपर काम करेगा, क्योंकि इसके पिता भी कैंसर की वजह से गए हैं इस संसार से। ये मेरा कौन है? ये मेरा सुखदेव। सुखदेव। और ये मेरा मंगल पांडे। ये मेरा मंगल पांडे। और ये मेरा जतिन बग्गा। जतिन बग्गा। देखो कितनी प्यारी सी मुस्कान है। और ये मेरा योगीराज श्री कृष्ण। योगीराज श्री कृष्ण। देखिए देखिए। और ये मेरा वीर सावरकर। वीर सावरकर। और ये मेरा महाराणा प्रताप। महाराणा प्रताप। अरे अरे एक और छुप गया। अरे 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 ये मेरा खुदीराम बोस। खुदीराम बोस। उड़ा दे दुश्मन के होश। और ये मेरा पृथ्वीराज चौहान। पृथ्वीराज चौहान। और अंत में करतार सिंह सराफा। करतार सिंह सराफा, भगत सिंह के गुरु और हमारे भी गुरु हैं। वंदे मातरम, जय भारत।